आज पूरी दुनिया ने एक दृश्य देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति को अफगानिस्तान में उसको हेलीकॉप्टर से लटका के उसको पूरे उसको घुमाया जा रहा था। हमने तो अभी तक गाड़ियों को जिहादी हथियार बनते देखा था, फ्रांस में, ब्रिटेन में, कई और जगहों में, अफगानिस्तान के अंदर में, लेकिन पहली बार हमने हेलीकॉप्टर को एक जिहादी हथियार बनते देखा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि ये तालिबान का बदला रूप है, जो ये कह रहे थे कि उनको जब काबुल में वो आए तो एक खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने उनका बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अगर ऐसी बात होती तो लोग एक दूसरे से गले लग रहे होते, नाच रहे होते, गा रहे होते, खुशी की लहर सब चारों तरफ दिख रही होती। लेकिन हमने क्या देखा कि लोग तो भाग रहे थे। कोई जहाज के पहिए को पकड़ के वहां से जाने की कोशिश कर रहा था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया को संदेश है कि आखिर इतना क्यों खौफ। तो वो तो लोग देश छोड़ के भाग रहे थे, हर हर तरीके से उन्होंने अपनाया। और वही नहीं, आप काबुल हवाई अड्डे की आप बात छोड़िए, जो वहां पे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है जो अफगानिस्तान के, वहां पे लोगों की हुजूम लगी हुई है किसी तरीके से इस खौफ से भागने की। तो ये दृश्य हमने देखा। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इन इस तरह की बात करने वाले हमारे ही देश में काफी लोग हैं। मैं तो तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जाता हूं, लोगों ने जिस तरीके से पक्षधर हुए तालिबान के पक्ष में, जिस तरीके से उनका बचाव किया, तो ये बहुत मतलब एक हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय। और आज देखिए, जमाइते उलेमाए हिंद के जो मुखिया हैं, अरशद अरशद मदनी, उन्होंने एक आज अपील किया है गैर मुसलमानों से कि आप अपने बच्चियों को स्कूल एवं कॉलेज, को एजुकेशनल स्कूल और कॉलेजों में ना भेजें। वहां अश्लीलता ग्रहण करती हैं और आज जरूरत है मदरसों की। तो ये इस तरह की बात उन्होंने आज की और अपील किया है गैर मुसलमानों से। उसको ये बहुत अश्लील मानते हैं और ये जो तालिबानी सोच है उसको बहुत प्रगतिशील मानते हैं। तो हवा तो चल रही है पुष्पेंद्र जी। ये हवा देखिए किस तरीके से हमको हम पर असर डाल रही है। और आखिर हम क्यों ना बात माने, हम मदनी साहब की क्यों बात न माने, क्योंकि वो तो एक ऐसे विचारधारा की बात कर रहे हैं जिसका एवोल्यूशन की पिछले कई सेंचुरी से हो रहा है। बड़ी प्रगतिशील विचारधारा है, बड़ी शांति की विचारधारा है उनकी। वो वही विचारधारा है कि पहले तलवार से फैलाई गई और अभी AK-47 से फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में पढ़ाई होनी चाहिए, मदरसों के का सिलेबस जो है वो हमको फॉलो करना चाहिए। तो एक अभी सोशल मीडिया पर एक बड़ा व्यंग चल रहा था, एक तरह का जोक चल रहा था। एक जोक चल रहा था कि कॉलेज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो स्नातक होते हैं वो तो पायलट बनते हैं, लेकिन जो मदरसों से वो तो हवाई जहाज उड़ाते हैं। लेकिन जो मदरसों के स्नातक हैं, उनकी क्षमता उनकी क्षमता तो पूरे हवाई अड्डे को उड़ाने की होती है। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तालिबान की जो हवा जो बह रही है, ये हमारे देश में पंथियों का दिल वो किस तरह से छू रही है, ये दृश्य आपने आप टेलीविजन पे लगातार देख रहे हैं। और जब हम कट्टरपंथियों की बात करते हैं तो हम
मुस्लिम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात हम कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये तो लिबरेशन था, जैसा मैंने आपको कहा, तो मैंने कहा कि अगर लिबरेशन होता तो खुशी का माहौल होता, लोग नाच रहे होते, जश्न मना रहे होते, एक दूसरे के गले लग रहे होते। लेकिन ये जो हमने दृश्य देखा अभी 9/11 का, कि वो 20वीं 20वां सालगिरह ये मनाएंगे, और इस सालगिरह में ये जरूर ये बात उठ के आएगी कि हमने तो ये दूसरी बार किसी सुपर पावर को हमने मात दिया है, और इसका वो जश्न जरूर मनाएंगे। हमारे यहाँ भी जश्न मनाएंगे, और ऐसी बातें हमको सुनने सुनने को मिल रही हैं। अब उनका कहना है कि हमने सुपर पावर को हरा दिया। हमारा जो फेथ जो है, जो हमारा मजहबी सोच है, वो एक तमाम जो एक वॉर मिशनरी है उस पर विजय पा ली है, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं। तो अभी देखिएगा, ये जैसे 9/11 का ये 20th एनिवर्सरी आएगा, जिसको वो जश्न मनाएंगे,